सुनकर उस पे ना चलना, ये मनुष्य के घमंड को दर्शाता है। हमने वचन तो सुन लिया परमेश्वर का, पर हम चले ना चले हमारी मर्जी। बाइबल कहती है हम घमंडी हैं, हम रिबेलियन स्पिरिट के हैं, विद्रोही घराने के हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पे ना चलना परमेश्वर के प्रति विद्रोह करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट आराधना करने के लिए बनाए, उसको बनाया एक पर्पस के साथ, उसको तैयार किया और उसको उसकी जगह पर स्थिर किया। क्या हुआ? वो उस जगह पर स्थिर नहीं रहा, वो परमेश्वर से ज्यादा अपने बारे में सोचने लगा। अपने बारे में, क्यों ना मेरी आराधना हो, क्यों ना मैं परमेश्वर वचन को सुनकर उस पे ना चलना, ये मनुष्य के घमंड को दर्शाता है। हमने वचन तो सुन लिया परमेश्वर का, पर हम चले ना चले हमारी मर्जी। बाइबल कहती है हम घमंडी हैं, हम रिबेलियन स्पिरिट के हैं, विद्रोही घराने के हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पे ना चलना परमेश्वर के प्रति विद्रोह करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट आराधना करने के लिए बनाए, उसको बनाया एक पर्पस के साथ, उसको तैयार किया और उसको उसकी जगह पर स्थिर किया। क्या हुआ? वो उस जगह पर स्थिर नहीं रहा, वो परमेश्वर से ज्यादा अपने बारे में सोचने लगा। अपने बारे में, क्यों ना मेरी आराधना हो, क्यों ना मैं परमेश्वर बन जाऊं, क्यों ना ये दूत मेरे पीछे चले। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से ध्यान हटाता है, वो सेल्फिश हो जाता है और वो अपने बारे में सोचता है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप खुदा से दूर होते जाते हैं और एक दिन उसके विद्रोही बन जाते हैं। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर सबसे अधिक घमंड से नफरत करता है। घमंड एक प्रकार का नहीं, घमंड बहुत सारी तरह के हैं। आत्मिक घमंड भी हो सकता है, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मैं बहुत हीलिंग करता हूं, इस तरह के भी घमंड है। किसी भी प्रकार का पैसे का घमंड, अपनी जीविका का घमंड, अपने घर का, अपने मकान का, अपनी गाड़ी का, अपने बच्चों का, अपनी चर्च का, अपने टैलेंट का, किसी भी तरह का घमंड इंसान को नाश करता है। हालेलुया। क्योंकि बनाने वाला प्रभु है, बनाने वाला प्रभु है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने। प्रभु का पूरा किंगडम ही दीन लोगों के लिए लिखा है। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। दो इतिहास। घमंड क्या है? 36:5। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था। यहाँ पे राजा है यहोयाकीम, और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। आज हम बात कर रहे हैं वचन पर ना चलना घमंड है। प्रभु मैंने सुन लिया, मुझे सब पता है, मैं करूं ना करूं, मैं मानूं ना मानूं। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु का विद्रोह कर रहे हैं, आप घमंडी हो गए हैं। और यहाँ पर हम कुछ राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजा थे वो देशों के, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम किए। वो बुरे काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। लिखा है उस पर बेबीलोन के राजा ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए।
योयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गईं, वो इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं और उसका पुत्र योयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। जो जो बुराइयां इस राजा ने की थी, लिखा है वो जो जो घिनौने काम उसने किए थे, वो इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिख दिए गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के विद्रोह में कुछ भी बात करते हैं, आप जानते हैं वो लिख दिए जाते हैं। लूसीफर कैसे गिराया गया, क्यों गिराया गया, वो सारी चीजें यशाया में लिखी हुई है, बाइबल के वचनों में लिखी हुई हैं। हालेलुया। और ये राजा कौन कौन से राजा हुए, कितने साल इन्होंने राज्य किया और उसके बाद क्या इन्होंने अच्छे काम किए, क्या घिनौने काम किए, वो सारी बातें इतिहास की पुस्तक में लिखी गई, बाइबल में लिखी गई। उनके कामों का विवरण उनमें लिखा गया। और यहाँ पे फिर दूसरे उसके पुत्र के विषय में लिखा है, जब योयाकीन राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। समझ रहे? 8 साल का उसका बेटा, 8 साल का, समझ आ रही है? बुराई करने की उम्र नहीं है। 8 साल का उसका बेटा उस देश के ऊपर राज्य करने लगा और 3 महीने 10 दिन उसने यरूशलेम में राज्य किया और उसने भी यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। हम सोचते बच्चा है क्या बुरा करेगा, यहाँ पे लिखा 8 साल का था। क्यों बुरा किया? क्योंकि वो अपने पिता को देख रहा था बुराई करते हुए। उसने वो बातें कहाँ से सीखी? अपने पिता से सीखी। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बेबीलोन से मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। अब कौन बन गया राजा? सिदकिय्याह राजा राज्य करने लगा। तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वो उसके सामने दीन ना हुआ। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, अपने दास को भेजा कि जा इससे बातें कर, ये मन फिराए, पर बाइबल में लिखा उसने अपने आप को दीन नहीं किया। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने बलवा किया और उसने हट किया और अपना मन कठोर किया कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। क्या किया? यहाँ पर लिखा है जो नबूकदनेस्सर राजा था, जो एक अन्य जाति राजा था, उसने क्या किया? इसका मन परमेश्वर के लिए कठोर कर दिया। आपके जीवन में कुछ ऐसी संगतियां, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके मन को परमेश्वर के लिए कठोर करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए कठोर करते हैं, आपकी दीनता और आपको दीन नहीं होने देते। आप दीन होना भी चाहते हैं, प्रभु का वचन सुन के थरथराते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ ऐसा शैतानी मैसेंजर आपके पास होता है जो आपको दीन नहीं होने देता। लिखा है इसने उसके मन को और कठोर कर दिया। ये यिर्मयाह के वचन सुनकर हो सकता है दीन हो जाता, पर लिखा है संगति नबूकदनेस्सर ने इसके मन को और कठोर किया। नहीं नहीं, तेनू डरन दी लोड़ नहीं, मैं तेरे नाल हां। हाँ? और लिखा है क्यों मन उसका कठोर किया? कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। हालेलुया। जब आप मसीह में चल रहे होते हैं, आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके मन को दीन नहीं होना देते। जब आप पश्चाताप करते, रिपेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके मन को और कठोर कर देते हैं कि कहीं आप मन ना फिरा ले परमेश्वर की ओर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो कौन से गुनाह थे जो इन्होंने किए थे। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हालेलुया। परमेश्वर अपने धाम पर, अपने प्रजा पर तरस खाता है और वो चाहता है कि
मनुष्य अपने आप को दीन करे, मन फिरा ले। और अब ये कौन से ऐसे पाप करते थे, क्या इन्होंने बुरा किया था? मन में आ रहा है क्या बुराइयां की थी इन्होंने। हालेलुया। यहाँ पे आ रहा है कि क्या बुराइयां, क्या बुरा किया था इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, कि परमेश्वर ने इनके राज्य को उजाड़ दिया, इनको दूसरे देश के राजा पकड़ के ले गए, बंदी बना लिया, इनके राज्य तबाह हो गए। क्या बुराई की थी? परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, हाँ। उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। हालेलुया। इसको नोट कर ले, अच्छी तरह नोट कर लें इसको। ये राजा थे इजराइल के, और इन्होंने क्या बुराइयां की थी? परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते थे। समझ रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते थे, मजाक बनाते थे उनका। जो प्रभु के वचन पे चल रहे थे, जो प्रभु के सामने दीनता के साथ उसकी सेवा में लगे थे, उनका मजाक बनाया जाता था। और दूसरा, उसके वचनों को तुच्छ जानते थे। प्रभु ने कहा यदि तू मेरी आज्ञा को माने, यदि तू मेरी विधियों को, मेरे नियमों को, मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैं सदा तेरा भला करूंगा और तेरे साथ रहूंगा। लेकिन ये क्या करते थे? परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की हंसी करते थे। समझ रहे हैं? प्रभु के दासों की अतः क्या क्या करते थे? ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 चीजें लिखी हैं। वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते थे, मजाक बनाते प्रभु के दूतों का, प्रभु के लोगों का, और उसके वचन को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों की, उसके अगुओं की हंसी करते थे। लिखा है यहोवा अपनी प्रजा पर, जो एक समय उसकी प्रजा थी, ऐसा झुंझला उठा, इतना क्रोध परमेश्वर को आया कि उनके बचने का कोई उपाय ना रहा। हालेलुया। उनके बचने का कोई उपाय नहीं रहा। प्रभु इतना झुंझला जाता है जब आप ये काम करते हैं, उसके वचनों को तुच्छ जानते हैं, उसके नबियों की हंसी करते हैं, उसके दूतों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। कितनी भी कोशिश, कितना भी दिमाग चला ले, कोई उपाय ना रहा। हालेलुया। ईश्वर का क्रोध जो आया और सब लोग वहां पर, यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, दुश्मनों ने उनके ऊपर जय पाई। हालेलुया। तो आज प्रभु क्या चाहता है? कभी भी प्रभु का कोई भी, चाहे छोटा कोई बड़ा, कोई भी प्रभु का दास है, कभी भी खिलाफत ना करें। अपने मुंह से कभी किसी अगुवे के लिए, अभिषिक्त के लिए गलत बातें ना निकालें अपने मुंह से। हालेलुया। ये चीजें शैतान कराता है ताकि आपको ऐसा फंसाए आप ही की बातों में कि जब आप प्रभु को पुकारे तो आपकी ना सुने। उसकी प्रजा की, उसके दूतों की हंसी उड़ाना, उसके वचन को तुच्छ समझना। हाँ? परमेश्वर कोई भी वचन, यहाँ पे कोई भी वचन आपको बाइबल से बताया जा रहा है, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन को, मतलब प्रभु को तुच्छ समझ रहे हैं और अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। आप स्वार्थी होके परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। उसने कहा मैं मन में दीन और नम्र हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज आपको देखना है, क्या आप सेल्फिश होके जी रहे हैं? क्या आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही है? क्या आप प्रभु की महिमा के कार्य कर रहे हैं, या हम स्वार्थी होके जी रहे हैं, उसके वचन को तुच्छ समझ रहे हैं? हालेलुया। दानियल 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। क्या लिखा है? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे जो उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी थी, परमेश्वर के उपस्थिति में बांधी थी, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। हालेलुया। किन के बारे में ये चिकनी चुपड़ी बातें कौन करके भक्तिहीन कर देगा? शैतान। समझ रहे हैं? चिकनी चुपड़ी बातें करने कौन आएगा? जब आप परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को
तोड़ते हैं, जो बातें आपने प्रभु के साथ वाचा बांधी थी अपने जीवन के लिए कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा, जीवन भर परमेश्वर अपनी, जैसे इसहाक ने कहा जीवन भर प्रभु तू मुझे जो कुछ देगा उसमें से मैं अपना दशमांश तुझे दूंगा। तो इसहाक ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी। और यहोशू ने कहा परमेश्वर मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेगा, लोग कुछ भी करें मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेगा। ये वाचा यहोशू ने परमेश्वर के साथ बांधी थी। हालेलुया। अगर आप देखें बाइबल में जब भी लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी प्रभु ने उन लोगों को ब्लेस किया। लेकिन जब आप वो वाचा तोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप, जब तक आप उस वाचा से बंधे हुए हैं, अपनी कमिटमेंट से बंधे हुए हैं, आप प्रोटेक्शन में हैं, शैतान आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप उस वाचा को, उस कमिटमेंट को तोड़ दोगे तभी शैतान आपके पास आएगा, क्योंकि वो उन्हीं में से है। उसने भी अपनी वाचा को तोड़ दिया था स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। वो भी स्थिर नहीं रहा। वो कब आएगा आपके पास? पहले नहीं आएगा। वो पहले वो आपको छू भी नहीं सकता। जब तक आप वाचा के अधीन हैं, जब तक आप अपनी कमिटमेंट में चल रहे हैं, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी वाचा को तोड़ेंगे, अपनी कमिटमेंट को तोड़ेंगे, शैतान आएगा चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए। उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। जो उनके अंदर भक्ति है, जो थोड़ी बहुत रिपेंडेंस है, जिससे वो वापस आ सकते हैं, क्या करेगा शैतान? उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको और भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आज क्यों नहीं हमारी जीवन में वो सक्सेसफुल हम देख पाते? क्यों नहीं वो सक्सेस को देख सकते? हमने अपनी वाचा को तोड़ दिया। इसीलिए आज लोग बड़े काम तो करना चाहते हैं, बड़ी चीजों को करना चाहते हैं, पर वो प्रभु के प्रति वफादार नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर की वाचा को याद रखेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, जो प्रभु का ज्ञान रखेंगे, वो हियाब बांधकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? 2 पत्रस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। यहाँ लिखा है पर हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। या हम इस दुनिया में इतना लिप्त हो चुके हैं और भूल चुके हैं कि खुदावंद आ रहा है। मैं बोल रही हूँ, हम अंत के भी अंत के नजदीक हैं। समझ रहे हैं? अंत से भी अंत के नजदीक हैं। यीशु मसीह द्वार पे खड़ा है। ज्यादा समय नहीं है। अब हो सकता है बैठे बैठे कलीसिया गायब हो जाए। क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के आगमन के लिए? हालेलुया। क्या हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर के आने की, या हम इस दुनिया में रहने की बातों में लगे हुए हैं? हालेलुया। पूरा साल मुझे पता भी नहीं चला, सिर्फ यीशु के आगमन की तैयारी। और प्रभु ने बोला था ये साल तैयारी का है। इस साल बहुत सारे लोग विश्वास में खड़े होंगे और बहुत सारे गिरेंगे। ये छटनी का समय है। जो रियल में प्रभु से लब करते हैं, प्रभु के को पहला स्थान देते हैं, वो लोग खड़े रहेंगे। हालेलुया। जो संसार के पीछे हैं, अभिलाषाओं के पीछे, वो लोग गिर जाएंगे। मैं बोला ये साल तैयारी का साल है। ये साल छटनी का साल है। अपनी आत्माओं को तैयार करने का समय है। हालेलुया। इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा।
हालेलुया। यीशु किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? यीशु किसको लेने आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पर? जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसका वेट कर रहे हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, यीशु मसीह उन लोगों के लिए आ रहा है, सबके लिए नहीं। हालेलुया। अगर आपको लगता है आप मसीह हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिल रही, आप तैयार नहीं हो रहे हैं और आपको लगता है सिर्फ मसीह होना दुनिया में बड़े भरे पड़े हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ के होगा भी, काम पूरा करके जा चुका है यीशु मसीह। अब लिखा है और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, बोलो बोलो बोलो, अपने पड़ोसी से बोलो, जो लोग उसकी बाट जोते हैं। बोलो, क्या तुम उसकी बाट जो रहे हो? लिखा है जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। उनके उद्धार के लिए, सबके नहीं। आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तैयारी कोई नहीं है आपकी, दुनिया के कामों में आप उलझे हुए हैं, संडे आना तक आपको मुश्किल लगता है। आपको क्या लग रहा है? क्या आप बाट जो रहे हैं प्रभु की? अपने कामों से भी दिखाइए कि आप बाट जो रहे हैं। लिखा है जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। बाट कैसे जो रहे हैं? अभी हम पढ़ेंगे आगे कुछ चीजों को। बाइबल में लिखा है यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। कौन सी दुल्हन? निर्दोष, बिना कलंक, बिना झुर्री, जिसने अपने आप को यीशु के लिए तैयार किया है, उस दुल्हन को, उस कलीसिया को यीशु लेने आ रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बिना पवित्रताई के कोई उसे देख नहीं सकता। क्या हम अपने आप को, अपनी लाइफ को देख रहे हैं कि हम पवित्रताई में चल रहे हैं? आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, आप बड़ी बड़ी प्रोफेसियां भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार भी हो सकते हैं, फिर भी जरूरी नहीं है कि आप जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उठाए जाएंगे यदि आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया। हम जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। हाँ, अपना वीजा लगवाते हैं, अपना पासपोर्ट लेते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट रास्ते में चाहिए होते हैं, अपना आधार कार्ड, अपनी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और उसको टिक करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। फिर हम अपनी पैकिंग करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और इतने हम होते हैं कि रास्ते में भी हमें लगता है कुछ भूल तो नहीं गए। हम पूरे रास्ते ये याद करते जाते हैं, हाय मैं कुछ भूल तो नहीं गया। समझ आ रही है आपको? एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, एक फ्लाइट लेने के लिए, चाहे लोकल भी क्यों ना, तो भी हम इतनी तैयारी करते हैं। तो जब यीशु मसीह आ रहा है उनके लिए जो उसकी बाट जोते हैं, तो हमें कितनी तैयारी करने की जरूरत है। अगर आज आपको लगता है आपके मन में लस्ट है, आपके मन में गंदे विचार हैं, आपके मन में भी वे विचार भरा हुआ है, कर नहीं रहे पर मन में भी भरा हुआ है, आपके मन में दूसरों के लिए जलन है, आप दूसरों की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपके मन में दूसरों के लिए जलन है, तो आप तैयार नहीं है। आपको रिपेंट करने की जरूरत है आज। हालेलुया। आज हमें अपने आप परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। विद्रोही स्वभाव, प्रभु के वचन को तुच्छ जानने वाला स्वभाव कभी भी वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। पश्चाताप, रोज डेली जब प्रार्थना में बैठते हो, सबसे पहले पश्चाताप, प्रभु मेरे मुंह से, मेरे कानों से, मेरी आंखों ने अगर कोई भी ऐसा पाप किया है प्रभु मैं क्षमा कर। डेली। हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं अपनी आंखों पर पहरा बिठाता हूँ कि मैं अपनी आंखें किसी कुमारी पर ना लगाऊं, मतलब किसी गलत जगह पे, किसी मन में भी किसी के प्रति विचार ना आए। अपनी आंखों पे पहरा लगाना। क्या देखते हो? सबसे अधिक पाप आंखों के द्वारा जाता है अंदर। हालेलुया। आपको लगता है आप सेवा कर रहे हैं, आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, आपको हर रोज पश्चाताप करने की जरूरत है। कई बार हम भूल जाते हैं, हर दिन हर मसीह को प्रभु के सामने रिपेंट करने की जरूरत है। आप सोचो आज आपने ऐसा कोई पाप किया दिन में और आपने सोचा अब मैं सो जाता हूँ, सवेरे उठ के मैं माफी मांग लूंगा प्रभु से। हाँ, सोचो अगर रात को प्रभु आ गया, क्या होगा? आप उसी पाप के साथ चले जाओगे। रिपेंट करना, बिना रिपेंट करे सोए मत। सुबह से अभी शाम को प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, प्रार्थना करके, अपने आप को दीन करके, प्रभु अगर आज की रात तू आ गया, अगर मुझसे कोई भी अपने पाप के लिए क्षमा मांगना प्रभु से, पश्चाताप करना। ये हर एक विश्वासी, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर एक व्यक्ति को चाहिए वो पश्चाताप करे। हमारे काम, हमारी चीजें नहीं हमें छुड़ा सकती जब तक हम दीन नहीं हैं। आज वेट नहीं करते लोग, इंतजार नहीं कर, बाट नहीं जोते, इतने उतावले हैं चीजों के लिए। हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, जब मैं कल पढ़ रही थी शैम्यूल और शाऊल और दाऊद के विषय में, और मैं देख रही थी कि
कितना डिफरेंस लोगों सोच पे निर्भर करती हैं बातें। परमेश्वर ने, अब जानते हैं, लोगों ने, इजराइल के पास कोई राजा नहीं था। पूरी इजरायली कौम जो थी उनका राजा खुद परमेश्वर था। परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता था। परमेश्वर उनके लिए समुंदर के 2 भाग करता था, उनको मन्ना खिलाता था, चट्टानों से पानी निकालता था उनके लिए। परमेश्वर उनकी पुकार को सुना करता था। खुद परमेश्वर इजराइलियों का राजा था। लेकिन बाइबल में लिखा है वहां के लोगों ने जब दुनिया को देखा कि दुनिया के भी राजा हैं, तो उन्होंने कहा हमें भी एक राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा शमूएल, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना है। और जब मैं कल पढ़ रही थी उस वचन को कि कितने कठोर लोग थे उस दुनिया में भी, उस समय पर भी परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखते थे। हर घड़ी प्रभु उनके लिए खड़ा रहता था। उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा नहीं, अपने लिए एक राजा मांग लिया। अब जानते हैं, एक चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक जगह नहीं 4-5 जगह परमेश्वर ने ये बात लिखी, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना है, इन्होंने एक राजा मांगकर मुझे तुच्छ जाना है। और मैं जब वो पढ़ रही थी उस वचन को, मेरे अंदर इतनी पीड़ा उत्पन्न हो रही थी कि सचमुच परमेश्वर, फिर भी प्रभु इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ठीक है, मैं इनको राजा दूंगा। उसने बताया वो राजा इनके साथ कठोर बर्ताव करेगा, इनको गुलाम बनाएगा, इन पे कठिन आपदाएं। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमें तो चाहिए ही है। और परमेश्वर ने फिर भी उनको राजा ढूंढ के दिया। और बाइबल में लिखा वो राजा शाऊल, जब एक बार जब उसने परमेश्वर के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ को याजक जो शमूएल भविष्यवक्ता था उसी ने वो बलियां चढ़ानी थी। लेकिन लिखा है जब लोग इधर उधर जाने लगे और उसके आने में देर हो गई, शमूएल के आने में जब देर हुई, तो शाऊल ने कहा इधर लाओ, मैं ही कर देता हूँ। जो काम याजक का था वो काम शाऊल ने किया। और प्रभु ने कहा इसका राज्य इससे ले लिया जाएगा, ये अयोग्य गिना गया है। हालेलुया। बाट जोना आसान नहीं है। परमेश्वर की बातों की वेट करना, आज लोग जल्दी में रहते हैं, हमेशा फटाफट करके वो इतना डिले कर हो जाता है उनकी लाइफ में, जल्दी के चक्कर में, जल्दी पैसा कमा ले, जल्दी घर बना ले, जल्दी ये कर ले, जल्दी सब कुछ लेट होता जाता है। जल्दबाजी प्रभु की ओर से नहीं है, उतावलापन परमेश्वर की ओर से नहीं है। लिखा है उतावली करने वाले के साथ भी मत जाना, नहीं तो तू भी चक्करों में फंस जाएगा। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। एक विश्वासी का मन हमेशा शांत रहता है, शांत रहता है। हालेलुया। तो क्या करते थे जब लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बाट जो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? लिखा यहाँ पर, प्रेरित तो निकालेंगे हम सबसे पहले, प्रेरित तो 2। क्या हम प्रभु की बाट जो रहे हैं? कुछ चीजें हैं आपको चेक करनी पड़ेंगी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप प्रभु की बाट जो रहे हैं। प्रेरित तो उसका 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अब ये 3000 मनुष्य क्या करते थे? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, जो तुम्हें वचन की शिक्षा दे, जो तुम्हारी कटाई छटाई करे, जो तुम्हें प्रभु के राज्य के लिए तैयार करे। हर शिक्षा नहीं, प्रभु के वचन की शिक्षा। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? यहाँ लिखा है क्या करते थे वो? आजकल तो हम YouTube पे ही शिक्षा पा लेते हैं, हाँ, चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास्टर को सुनने की जरूरत नहीं है, हम तो YouTube पे 1000 पास्टरों को सुन लेते हैं। क्या कर रहा है शैतान? पैटर्न बिगाड़ रहा है प्रभु का। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेरितों से शिक्षा पाना, अपने पास्टर, अपने अगुओं से। उनको प्रभु उस चरवाहे को अपनी भेड़ों के बारे में बताएगा कि कहाँ पे क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी आज का वचन तो मेरे लिए था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि खुदा अपनी भेड़ों के लिए वचन देता है। हालेलुया। तो आप जो प्रभु ने आपके अगुओं को ठहराया है, प्रभु उनसे बात करेगा आपके विषय में। लिखा है अपने प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। संगति रखना, संगति एक दिन नहीं होती थी। बाइबल में लिखा वो रूटीन में संगति करते थे, रोज संगति करते थे। और रोटी तोड़ने, प्रभु भोज, इकट्ठे खाना खाना और प्रार्थना करने में
लौलीन रहे। हालेलुया। तो संगति करना, जब हम संगति में होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक वातावरण बनता है प्रार्थना का। हालेलुया। एक वातावरण बहुत जरूरी है संगति का। आप अविश्वासियों के बीच में प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको एक वातावरण बहुत जरूरी चाहिए होता है प्रार्थना करने का। हालेलुया। लिखा वो रोटी तोड़ने और संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो क्या हम ये सब चीजें कर रहे हैं? हम ध्यान करें आज बातों पे, क्या ये हमारी रूटीन है? प्रभु के जो लोग बाट जो रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। किसके लिए? जो उसकी बाट जो रहे हैं। हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन, हालेलुया। अब क्या लिखा है? हर आंख उसे देखेगी। ये सेकंड कमिंग है जीसस का। लिखा है लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे अभी? हाँ, खुश कौन होएगा यीशु मसीह के आगमन पे? जो उसकी, और छाती कौन पीटेंगे? जो उसकी बाट नहीं जो रहे, जो अपने संसारिक कामों में लिप्त हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जिनका मन परमेश्वर की ओर नहीं संसार की ओर लगा हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, उसके नबियों की नहीं सुनी, उसके वचन की क्या, उसके कलीसिया को ठट्ठों में उड़ाया, जो प्रभु की सेवा कर रहे उनका मजाक बनाया। ये लोग छाती पीटेंगे जब यीशु आएगा। हालेलुया। क्योंकि उस समय इन्होंने प्रभु के वचन को सही रीति से नहीं समझा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तब आप चुनाव कर ले, छाती पीटने वाले बनना है, हाँ, या आनंद करने वाले? आनंद कौन करेंगे? जो उसकी बाट, क्योंकि वो जो ही उसकी बाट रहे हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, तो उनको कोई रोना, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। 1 थिस्सलुनियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। क्या लिखा है? और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। कितनों को समझ में आ रही है आज? किसका इंतजार? पैसा आ गया है, ये आ जाए, वो आ जाए, किसकी बाट जो रहे हो? अगर आप सच्चे मसीह हो तो प्रभु क्या कह रहा है? किसकी बाट जोनी है? प्रभु ने कहा ये सारी चीजें जब तुम उसके धर्म राज की खोज करोगे तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, उनकी खोज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हालेलुया। हमें बाट किसकी जोनी है? क्लियर लिखा है यहाँ पर, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की। बोलो यीशु की। बोलो मैं यीशु की बाट जो रहा हूँ, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। अगर आप यीशु की बाट जो रहे हैं तो आप अपने आप को पवित्रताई में रखेंगे, आप प्रभु की आज्ञाकारिता में रखेंगे, आप अपने आप को तैयार करेंगे, और जब आप यीशु की बाट जो रहे हैं तो वो दंड के भागी नहीं होंगे आप। यीशु मसीह आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। और जब यीशु की कलीसिया उठा ली जाएगी बादलों पर, तो नीचे क्या आएगा? एंटी क्राइस्ट का राज्य 7 साल का। और उस समय पर क्या होगा? भयानक प्रकोप। बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेके अब तक ऐसा महाक्लेश कभी नहीं पड़ा जो वो 7 साल के अंदर वो महाक्लेश पड़ेगा। हालेलुया। वो प्रकोप, वो आपदाएं जो संसार पे घटने वाली हैं, ये परमेश्वर क्या करेगा? जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, यीशु की बाट जो रहे हैं, वो उनको जिलाएगा, उठा के ले जाएगा, ताकि वो तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचा ले। हालेलुया। हमें अगर आने वाले प्रकोप से बचना है तो हमें यीशु की बाट जोना है, अपने को तैयार करना है। हालेलुया। यीशु कहाँ से आएगा? कहाँ से आ रहा है यीशु? लिखा है और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हालेलुया। कुलस्सियों 3 उसका पढ़ेंगे 1 से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है,
परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। क्या लिखा यहाँ पे? तुम मसीह के साथ जब जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हालेलुया। वो भरपूरी का, बहुतायत का जीवन, वो स्वर्ग का जीवन कहाँ छुपा है? परमेश्वर के अंदर। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वो महिमा में दे जो कभी नाश नहीं होगी। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसकी महिमा में प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो प्रभु कहता है पृथ्वी की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जब धरती पर रह रहे हैं, हमें खाने को पहनने को चाहिए। आपको पता है आज तक परमेश्वर ने आपको कभी भूखा नहीं सुलाया। आपके बनाने से पहले प्रभु ने सब कुछ बना दिया था। ये शैतान चिकनी चुपड़ी बातें हमसे करता है। परमेश्वर ने हमें, बाइबल में लिखा, अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो इसी में संतोष करो। जो आपकी जरूरतें हैं प्रभु खुद ब खुद पूरी करता जाएगा। परमेश्वर को पता है इसे अभी स्कूटर की जरूरत है, वो दे देगा। उसको पता है इसको गाड़ी चाहिए, दे देगा। वो आपकी जरूरतें के हिसाब से आपको देता जाएगा। उसने कहा तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देगा। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है अब तुम पृथ्वी की वस्तुओं की ओर की खोज में मत रहो, उसी में ध्यान मत लगाए रखो। ये सब कुछ नाशवान है। हालेलुया। लेकिन जो स्वर्गीय है वो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, स्वर्ग अविनाशी है, परमेश्वर अविनाशी है, परमेश्वर की बातें अविनाशी हैं, ये वचन अविनाशी है। तो तुम जो नाश नहीं हो सकता उन बातों की ओर ध्यान लगाओ जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज? तो हमें अपनी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? जब आप यीशु की बाट जो रहे हो तो परमेश्वर, बाट जोना क्या है? अपने आप को तैयार करना, अपने आप को पवित्रताई में चलाना, प्रार्थना में चलाना, संगति में चलाना, सेवा में चलाना, अपनी कमियों को दूर करना, अपने स्वभाव के ऊपर कार्य करना, होली स्पिरिट को अगुवाई करना कि वो हमें चलाए। हालेलुया। मत सोचिए काम खत्म हो गया और आप परफेक्ट बन गए, आप सिद्ध हो गए। हर दिन अपने आप को जांचिए। दाऊद जो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था, वो भी कहता था हे परमेश्वर मुझे जांच और परख और मुझे अपने जुल्फों से शुद्ध कर। बाइबल में लिखा है कौन अपने गुप्त अपने पापों को बूझ सकता है? हमें लगता हम सही हैं, कौन हमें करेक्ट करता है? खुदा का वचन। जब हम इसे पढ़ते हैं, अरे अभी तो ये भी दाग है, अभी तो ये भी है, और फिर हम आते हैं प्रभु इसका उपाय कर। हालेलुया।